दोस्तों मोदी सरकार के 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट के अंदर इंडिया बिकेम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो जीडीपी है इंडिया की वो 6.9% है, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे हम देखेंगे कि जर्मन इकोनॉमी जो रिसेशन में जा चुकी है ऑफिशियली, और यूएस गवर्नमेंट में भी रिसेशन में आने के संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर डेट सीलिंग जो डेट लिमिट होती है उनकी क्रेडिट लिमिट वही खत्म हो चुकी है, पैसे नहीं। यूएस में बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जो सुपर पावर है यानी कि रशिया और यूएस, ऐसे इसने बड़ी इकोनॉमीज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सब बावजूद, इसके प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडिया बहुत ही अच्छा स्टैंड ले रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडिया बिकेम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। अगर आप देखेंगे टूरिज्म सेक्टर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को ग्रो होने के लिए, उनकी इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए, क्योंकि जितना टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर विजिट करना उतना वहाँ इनकम बढ़ेगी इंडिया में। ठीक है, अब देखेंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया एज अ जेस्चर ऑफ ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब देखेंगे तो वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया, क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो सबसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, और सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टूरिज्म सेक्टर में, तो इसको टूरिज्म सेक्टर को बहुत बूस्ट दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आप देख पाएंगे कि हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज ये इंडिया ने अचीव किया है, जो कि $421 बिलियन का है। और हम हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज भी अचीव किए, जो बढ़ के हुआ है $254 बिलियन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और देखेंगे तो ट्रेन, जो ट्रैवल सेक्टर है, इसको भी बहुत बूस्ट मिला है। वंदे भारत ट्रेन का लॉन्च हुआ है, 10+ हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। और एक अच्छा मूव आप देख पाएंगे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिससे कि जो भी ब्लैक मनी है इंडिया से वो निकला। और दोस्तों मोदी गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, इंडिया में इन्वेस्ट किया है। वो फिगर निकल के आता है $83 बिलियन, जो सबसे ज्यादा है। और आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। 2014 से डेली एक न्यू यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेजेस डेली बनते हैं, यानी कि एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा है। और डिफेंस की बात करें, डिफेंस सेक्टर की, तो उसमें 15,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स होता है हिट ऑल टाइम हाई। जो भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, वो सब एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, वो 15,920 करोड़ को भी टच कर चुका है। और दोस्तों न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसका इनॉग्रेशन आज के दिन ही हुआ था, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाया गया है। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट हुए 9 इयर्स में। और दोस्तों जैसा ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है, जर्मन में, यूएस में, रशिया में, चाइना में, ये सबको बीट करके इंडिया बहुत ही फास्ट और भी फास्ट ग्रो हो सकता है आने वाले फ्यूचर्स में। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स। और बड़े एनालिस्ट, रिसर्चर्स ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो 1 लाख के ऊपर भी टच कर सकता है, और निफ्टी अबाउट 30,000 भी जा सकता है। तो दोस्तों दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आप इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एज एन SIP मोड कर सकते हो, और एल्स कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो भी लार्ज कैप कंपनीज है इंडिया की, जो मोस्ट ग्रोइंग कंपनीज है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।